24 साल पुराने SC/ST प्रकरण में फैसला आने से पूर्व ही मानसिक तनाव से जूझ रहे सेवानिवृत्त शिक्षक राजराम गोस्वामी ने जहर खा करके आत्महत्या करने से पहले अपने बेटे से बात की और अपनी पीड़ा के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें पूर्व SP LV एंटोनी को इस आत्महत्या का दोषी ठहराया। सुसाइड नोट के अनुसार वर्ष 2002 में राजाराम गोस्वामी पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। उनका आरोप है कि ये मुकदमा झूठा था। गिरफ्तारी के दौरान थाना बार के लॉकअप में उन्हें काफी प्रताड़ित किया गया था। SP ने बुलाकर उन्हें दलित के हाथ से गंदा पानी पिलाने का प्रयास किया था और जब उन्होंने वे पानी नहीं पिया तो उन पर SC/ST का मुकदमा लिखकर उन्हें जेल में ठूस दिया था। तब से लेकर अब तक ये मामला न्यायालय में चल रहा था और बहुत ही जल्दी इस पर फैसला आना है। पुत्र का आरोप है कि गंदी मानसिकता पूर्व SP LV एंटनी का प्रमोशन हो गया था और इस दौरान वे कई बार इसी मामले को लेकर जनपद आए और सजा दिलाने के लिए तुले रहे। हालांकि इस समय वे रिटायर्ड हो चुके हैं। पुत्र ने पूर्व SP के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी जी से कार्रवाई की मांग उठाई है। थानाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुरा गांव चिकलौवा के रहने वाले हैं मृतक शिक्षक। हमारे पिताजी के साथ सन 5/7/2002 में LV एंटोनी देव कुमार साहब यहाँ पुलिस अधीक्षक थे। हमारे पिताजी स्कूल में पढ़ा रहे थे तो वो वहाँ पे गए, उन्हें स्कूल से बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आप छुआछूत मानते हैं या कुछ ऐसी कोई पंचायत हुई। उन्होंने कहा हमारे साथ नहीं हुई, उन्हें वापस भेज दिया। फिर उन्हें दोबारा बुला के फिर उनसे बदतमीजी से बोलने लगे और उनके यहाँ से पानी भरवा के और पिलाने लगे। तो उन्होंने कहा छुआछूत मानते, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते। कहे बोले आपने इनसे कुछ कहा कर ले, नहीं हमने नहीं कहा। तो बस माँ बहनों की गाली देने लगे और मारपीट करने लगे। वो पिताजी को थाने ले गए, वहाँ भी प्रताड़ित किया, मारा पीटा, FIR दर्ज कराई। हमारे पिताजी लगातार 24 साल से यहाँ आ रहे थे, न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और कल जमानत वगैरह वो हो गई थी, सब भरी गई थी। 16 तारीख को फैसला की डेट लगी थी तो हम साथ में गए उनके और सब लोग गए गाँव में। हमने खाना वाना खा के सो गए। सुबह उठे तो हम प्लांट चले गए और जैसे ही उनने हमें फ़ोन किया लगभग 11:30-12 बजे, सही टाइम का पता नहीं है, तो फ़ोन आया। उनने कहा हमसे कि बेटा तुम्हारी आखिरी बात हो रही, अब तुम्हें घर परिवार देखना है। हम समझ गए कि कोई निश्चित, वो बहुत टेंशन में थे। 3-4 महीने से रोज़ वो होती थी, वो कहते थे हमें गलत फंसाया, हमारे साथ मतलब गलत हुआ है, हमें कोई वो नहीं मिला है। तो हमने कहा पिताजी सब्र रखो, अच्छा ही होगा, आप कुछ करना नहीं। तो वो 2-3 महीने से बहुत टेंशन में थे। तो जैसे ही हम प्लांट से आए तो वो दवा खाली होगी, उनने तो उल्टी वगैरह कराई। हम उन्हें ले जा रहे थे तो उनने हमें 3 पत्र दिए, उसमें LV एंटोनी देव कुमार और 5-6 लोगों के नाम थे। जो पत्र उनने हमें दिए वो हमने अपने पास रख लिए। इसके बाद हम बाहर ले गए, बाहर में हमने उनका इलाज कराया। डॉक्टर साहब बोले कि आप झांसी ले जाओ, नली डलवाई। हम जैसे झांसी जा रहे थे इतने में डॉक्टर साहब बोले कि आप मत ले जाओ, बोले ये ख़त्म हो जाए। अब वो 3-4 महीने से टेंशन में, हमें न्याय मिलना चाहिए, FIR होना चाहिए। उनकी जो अंतिम वो थी, उन्हें न्याय मिलना चाहिए जो अंतिम, और वो संघर्ष कर रहे थे। झूठा मुकदमा लिखा गया था 2002 में, आज उन्हें 24 साल हो गए थे। तो वो उसी टेंशन में अनशन हुआ था, बहुत बड़ा वो हुआ था। तो वो अपने स्वाभिमानी आदमी थे, बड़े उसके थे, तो उन्हें ये लगा कि हमारा बहुत अपमान हुआ। तो इसमें हम ये चाहते कि FIR हो, जेल जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो भी दोषी हो। हमारे पिताजी क्या अंतिम जो वो लिख के दे गए। लेकिन इस घटना के जैसा आप बता रहे 24 साल हो गए, हाँ, तो 24 साल से अभी वर्तमान में अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ऐसा करें? अभी डेट फास्ट लग रही थी, 2 महीना से वो बहुत टेंशन में थे। 24 साल से वो केस था। हम भी एंटोनी साहब पे वहाँ पे हाई कोर्ट में 156(3) में किए हैं, तो उनके ऊपर भी किए। अभी वो हमारा ऐसा ही मतलब है अभी उसमें कुछ। लेकिन यहाँ का जो हरिजन एक्ट लगी थी पिताजी पे, उसमें एंटोनी भी कई बार दबाव बना चुके। वो अभी बीच में ललितपुर आए थे, उनने यहाँ भी कहा कि इसमें हर हाल में सजा कराओ। अभी उनने कई बार कहा, यहाँ के CO से कहा। एक हमारे यहाँ सेमरा में स्कूल है, वो वहाँ भी गए एक बार। उनने जो यहाँ पे एक CO साहब थे उनसे कहा, थाना अध्यक्ष महोदय से भी कहा, कई बार दबाव बनाया कि इसमें उन्हें सजा होनी चाहिए। अभी क्या कहा? अत्कारी से हम गए बाहर में तो उन्होंने ये कहा कि
पहले आप पोस्टमार्टम करवाओ, अपना दाह संस्कार कराओ, इसके बाद हमें प्रार्थना पत्र दो तो हम FIR लिखवाएंगे। पोस्टमार्टम हम लोग पैनल के माध्यम से और हम चाहते हैं। पैनल के माध्यम से चाहते हैं उसकी वीडियोग्राफी हो। वीडियोग्राफी हो और पैनल से वो गठित हो और